आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सर्वोत्कृष्ट शिक्षा, संस्कार एवं भारतीय संस्कृति से भारत का भविष्य संवारता बड़वाह का द पैलेडियन स्कूल। अंधेर नगरी चौपट राजा के साथ ही दानवीर कर्ण के जीवन चरित्र को प्रदर्शित करते रश्मि रथी के मंचन से अभिभूत किया पैलेडियन स्कूल की प्रतिभाओं ने। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से देश भर में द पैलेडियन स्कूल ने गौरवान्वित किया बड़वाह एवं निमाड़ को। छोटे शहर में अत्याधुनिक शिक्षा देना बच्चों को न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि साथ में संस्कारवान बनाना, अनुशासित बनाना, ये वास्तव में पैलेडियन हाउस की शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शहरी चकाचौंध में जहाँ आधुनिकता तो आसानी से सिखाई जा सकती है, लेकिन इस अत्याधुनिक व्यवस्था का, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था का दुष्प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़े, उससे हम बचाकर उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ में फ्रेंडली कर दें, साथ में इथिक्स के साथ में, मॉरल के साथ में वेल एजुकेट कर दें, ताकि बच्चे विश्व स्तरीय शिक्षा एक छोटे से शहर में पा सकें। ये पैलेडियन हाउस का क्लियर विज़न है, स्पष्ट दृष्टिकोण है। हॉस्टल फैसिलिटी को प्रमोट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है हमारी प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था से प्रेरणा लेकर वर्तमान शिक्षा को आगे बढ़ाना। 6 घंटे की स्कूलिंग मेरी नज़र में ये पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट, नॉट फॉर द एजुकेशन। इसलिए बच्चा यदि 24 घंटे एक शैक्षणिक वातावरण में रहेगा, उसके टीचर उसको उसी कैंपस में मिले, स्कूल के संचालक उस कैंपस में हो, स्टूडेंट कैंपस में हो, तो एक प्रकार से ये ऑल टाइम एजुकेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और बच्चा जो आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो वो है ध्यान भंग करने की व्यवस्था, तो बच्चा पूरी तरह एकाग्र होकर अपनी शिक्षा में लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल में एजुकेशन लें और ऑल टाइम एजुकेशन का बेनिफिट लें। आज जहां देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति एवं आधुनिक शैक्षणिक माहौल में नए नए शिक्षण संस्थानों की बाढ़ तो आती जा रही है, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे बड़वाह नगर में एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उनकी अंतर्निहित प्रतिभा के पूर्ण विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले नवाचारों के लिए देश भर में प्रसिद्ध हो रहा है। द पैलेडियन हाउस के नाम से प्रसिद्ध इस विद्यालय के विद्यार्थियों से मिलकर ये सहज समझ में आता है कि इनमें कुछ खास निखर रहा है, इनमें कुछ खास उभर रहा है। स्व अनुशासन इन विद्यार्थियों में स्वतः ही झलकता है और जिज्ञासा इनमें ज्ञान पिपासा बनकर स्वाभाविक हो चली है। द पैलेडियन हाउस के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो गतिविधियां संचालित की जाती है, उनका गहराई तक असर यहाँ के बच्चों में दिखाई देता है। इस सब का एक प्रकट उत्सव गत 2 दिवसीय समारोह एवं अभी हाल ही में आए सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणामों में दिखाई दिया। पिछले दिनों अभिनव शीर्षक के नाम से आयोजित इस द्विदिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिवस थिएटर किया गया, जिसमें प्राइमरी के बच्चों ने अंधेर नगरी चौपट राजा का हास्य नाट्य प्रस्तुत कर दर्शकों को अचंभित कर दिया। उपस्थित सैकड़ों दर्शक बच्चों के आत्मविश्वास से परिपूर्ण एक्टिंग, संवाद कला और वेशभूषा देखकर आश्चर्य मिश्रित आनंद से परिपूर्ण नजर आए। इसी दिन ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के महान काव्य ग्रंथ रश्मि रथी का मंचन द पैलेडियन हाउस के विद्यार्थियों ने किया। क्लिष्ट हिंदी काव्य के इस थिएटर को जिस बखूबी से विद्यार्थियों ने मंच पर जीवंत स्वरूप प्रदान किया, वो किसी आश्चर्य से कम नहीं आंका जा सकता। शानदार सही स्वरूप की वेशभूषा से सुसज्जित बच्चों ने जिस भाषा कौशल से लंबे लंबे संवादों को उच्चारित किया, उन्हें सुनकर विद्वान दर्शक भी हतप्रभ रह गए। महाभारत के पात्रों को सजीव एक्ट के माध्यम से जिस प्रभावी ढंग से दर्शकों के सम्मुख द पैलेडियन हाउस के विद्यार्थियों ने आत्मसात करते हुए पेश किया, उसे दशकों तक स्मरण किया जाता रहेगा। कर्ण के जन्म के प्रसंगों को सूर्य और कुंती ने जीवंत किया, तो हस्तिनापुर की सभा में पांडवों का दूत बनकर शांति प्रस्ताव को लेकर कृष्ण का पहुंचना हो, दर्शकों का दिल जीत लेने वाली प्रस्तुति थी। दुर्योधन के धिक्कार पर कृष्ण की ललकार हो या कृष्ण का विराट स्वरूप का दर्शन हो, सबको रोमांचित कर गया। कर्ण की भगवान परशुराम से शिक्षा का प्रसंग हो या अर्जुन से युद्ध का प्रसंग हो, अद्भुत प्रस्तुति बनकर दिलों पर था। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इतिहास में ये अद्वितीय आयोजन बनकर सामने आया। आयोजक संस्था द पैलेडियन हाउस की प्राचार्य ऋचा गुप्ता से जब इस अभिनव आयोजन पर पूछा गया, तो उनका स्पष्ट दृष्टिकोण सम्मुख आया। उनका कहना था, इससे बच्चों की प्रतिभा के विकास का अवसर मिलता है, साथ ही साथ उन्होंने योग्यता के दर्शन का अवसर भी दर्शकों को मिलता है।
द्वितीय दिवस के अभिनव आयोजन की शुरुआत में बच्चों की ऑर्केस्ट्रा का अत्यंत आकर्षक कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें लगातार 25 मिनट गायन वादन करके बच्चों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सेमी क्लासिकल डांस की प्रस्तुतियों में भरतनाट्यम से लेकर लावणी तक की भारतीय नृत्य कला को जीवंत कर दिया। मंच पर स्केटिंग की निपुणता पूर्वक चहलकदमी से प्रारंभ करके बच्चों में द्रुत गति और स्टंट की कलाबाजी पेश कर दर्शकों को दिल थामकर बैठने पर विवश कर दिया। इसके अलावा बौद्धिक विकास के अनूठे प्रयोग का प्रकटीकरण भी मंच पर किया गया, जिसमें द पैलेडियन हाउस के विद्यार्थियों ने बुक रीडिंग की प्रेजेंटेशन को जिस गहराई और समझ से प्रस्तुत किया वो लाजवाब था। पब्लिक स्पीकिंग के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों ने गंभीर विषयों पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर गंभीर विषयों पर अपने विचार जिस बेबाकी से रखे वो तो बड़े बड़े महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में भी देखने को नहीं मिलता। सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से निमाड़ को गौरवान्वित किया पैलेडियन स्कूल ने। 19 में से 14 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन और 5 विद्यार्थियों ने 90% अंक हासिल कर आईसीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में न केवल द पैलेडियन हाउस बड़वाह का बल्कि निमाड़ का नाम देश के मानचित्र पर अंकित किया। अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए पूरे प्रदेश में सुविख्यात द पैलेडियन हाउस बड़वाह के विद्यार्थी नकुल खंडेलवाल ने हाल ही में 12वीं के रिजल्ट में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल का परचम फहराया था। अब सोमवार को घोषित आईसीएसई के 10वीं बोर्ड के परिणाम में द पैलेडियन हाउस के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर देश भर का ध्यान आकर्षित किया। कुल 19 परीक्षार्थियों में से 14 ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, जबकि 5 विद्यार्थियों ने 90% अंक प्राप्त किए। द पैलेडियन हाउस की कृतिका जिंदल ने 91.4% अंक प्राप्त कर प्रदेश के पटल पर अपनी उपलब्धि को अंकित किया। देश की सबसे कठिन बोर्ड परीक्षा आईसीएसई की परीक्षा में हासिल इस उपलब्धि के लिए बड़वाह जैसे कस्बे पर देश के शिक्षाविदों ने गौर फरमाया। गोवा की शिक्षाविद दिलीप बेतकेकर ने इस सफलता का श्रेय पैलेडियन हाउस टीम द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किए जा रहे समर्पण और प्रयास को दिया। वैज्ञानिक प्रभाकर ने इस सफलता को बड़े लक्ष्य के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का परिणाम निरूपित किया। उल्लेखनीय है कि द पैलेडियन हाउस बड़वाह के विद्यार्थी लगातार कई वर्षों से हर वर्ष ही मेरिट में स्थान बना रहे हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान हासिल करने वाले नकुल खंडेलवाल को गत दिनों जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।